बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं। बड़ी खबर आपको खंडवा से बता दें, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। अक्षय गौर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नूरानी मस्जिद के अलीम का जिक्र किया गया है। अक्षय का कहना है कि अलीम ने उन्हें जहन्नुम का डर दिखाया, कलमा पढ़वाया और उनका नाम मोहम्मद फहीम भी रख दिया। घर वालों साथियों का भी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कहा गया। युवक ने मोघट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा ना ठंडा हो रहा है और ना ही इस तरह के मामले थम रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं खंडवा का। हमारे सहयोगी प्रतीक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं खंडवा से ही। प्रतीक, पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को वो समझाइए। और एक बड़ा सवाल कि आखिर कैसे जो अक्षय गौर नाम का युवक है वो अलीम के चंगुल में फंसता है और फिर उसको कलमा पढ़वा लिया जाता है डरा धमका करके। कुछ कार्रवाई हुई है क्या? शिकायत दर्ज तो हो गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद जो आलिम है अमीनुद्दीन कादरी, उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यहां पर केस दर्ज कर लिया है। और यदि हम इस पूरे मामले के विषय में बात करें तो यह मामला जो है वो कल सामने आया था। कल पुलिस के पास में जो युवक है अक्षय गौर, उसने जाकर के यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4-5 माह पूर्व जब वह थोड़ा सा परेशान था, परेशान होने के चलते वह शहर के एक पार्क में बैठा था। वहां पर उसे एक मस्जिद का आलिम जो है वो मिला और उसने उससे उसकी परेशानियां पूछी। परेशानियां बताने के बाद में उसने युवक को जो है इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई और उससे ये कहा कि तुम इस्लाम धर्म जो है उसका अनुपालन करना शुरू कर दो, इस्लाम धर्म अपना लो, तुम्हारी सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद युवक ने कहा कि वह उसकी बातों में आ गया और बातों में आने के बाद उसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। कलमा पढ़वा करके उसे इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। इसके बाद वह नियमित नमाज भी अता करने लगा और इसके बाद उसने परिवार से भी कहा कि आप लोग भी जो है नमाज अता किया कीजिए। दोस्तों से भी कहीं उसकी इस विषय में चर्चा हुई थी। लेकिन इस मामले का खुलासा भी बहुत रोचक ढंग से हुआ आकांक्षा, जब अक्षय ने फेसबुक पर अपना नाम अक्षय राजपूत से मोहम्मद फहीम किया, तब उसके दोस्तों ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने तुरंत अक्षय से संपर्क किया और उससे इस विषय में जानकारी ली कि भाई कहीं तुम्हारी आईडी हैक तो नहीं हो गई है या दिक्कत कोई और तो नहीं है। जब पता चला कि अक्षय जो है वो मोहम्मद फहीम बन चुका है धर्मांतरण करके, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद अक्षय ने इस मामले में कल बताया कि पुलिस को पास आकर के उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और जो आलिम है उसने उसको इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई, उसकी परेशानियों का निपटारा करने के लिए, परेशानियों से उसे बचाने के लिए ये सारी चीजें जो है बताई। इसके बाद में उसके दोस्तों ने उससे चर्चा की, उसको समझाया। समझाने के बाद में कल जो है अक्षय उसके पिताजी के साथ थाने पहुंचा और हिंदू संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंचा और जो आलिम है उसके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज कराया है। जी आकांक्षा। ठीक है, अभी प्रतीक नजर बना के रखिएगा, देखते आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर मामले में। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको खंडवा से बताते, जहां नूरानी मस्जिद के आलिम पर केस दर्ज हुआ है। मौलाना अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आलिम पर जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाया है और युवक अक्षय गौर ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की। मोघट थाने में मामला दर्ज किया गया है और अब जांच जो है वो चल रही है। तो खंडवा से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां नूरानी मस्जिद के जो आलिम हैं उन पर केस दर्ज किया है। मौलाना अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या कार्रवाई हो रही है? इस मामले में जो आरोपी मौलाना है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कल यह मामला सामने आया था जिसमें युवक अक्षय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका धर्मांतरण करवाकर उससे अक्षय गौर से मोहम्मद फहीम खान जो है यहाँ पर मौलाना ने बना दिया है। जिसके बाद में युवक ने हिंदू संगठन और अपने पिता के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उसके बाद से इस मामले की जांच में जुट गई थी और अब मौलाना के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया है। जी, गिरफ्तारी हुई है अभी या नहीं? पुलिस लगातार प्रयास कर रही है जो मौलाना है उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसके बाद में युवक से भी जानकारी ले रही है। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले में, तलाश जो है वो मौलाना की जा रही है। एक और बड़ी खबर खंडवा से आ रही है, जहां आपको बता दें कि नूरानी मस्जिद के आलिम पर केस दर्ज हुआ है। मौलाना अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आलिम पर
जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप युवक अक्षय गौर ने लगाया है। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है। आपको बता दें, मौघट थाने में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं खंडवा से, जहां मस्जिद के आलिम पर केस दर्ज किया है। तो युवक अक्षय गौर ने शिकायत दर्ज कराई मौघट थाने में। जांच के बाद मामले को जो है दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। मौलाना की तलाश की जा रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया था, नूरानी मस्जिद के आलिम पर केस दर्ज कराया है युवक अक्षय ने। तो भोपाल से आपको खबर बता दें कि धर्मांतरण पर सियासी बवाल जो है वो भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, धर्म आचरण का विषय परिवर्तन का नहीं, इसे रोकना समाज की शासन की जिम्मेदारी है। खंडवा मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। बीजेपी हिंदू बनने का नाटक करती है, ये भी मुकेश नायक ने अपने बयान में कहा। अच्छे संस्था पर नहीं करना चाहिए टारगेट, ये भी उन्होंने कहा है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण मामले पर अब सियासत भी जो है वो शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक का बयान सामने आता है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि धर्म आचरण का विषय परिवर्तन का नहीं है, इसे रोकना समाज और शासन की जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं खंडवा मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको खंडवा की खबर से अपडेट किया, इस पे बयान आया। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्थान पर नहीं करना चाहिए टारगेट। तो पूर्व मंत्री मुकेश नायक का बयान सामने आया। धर्मांतरण पर अब सियासी बवाल भी मच गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण केस। भोपाल में महिला ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन अभिषेक शर्मा पर महिला ने आरोप लगाया कि धर्म छिपाकर पीड़ित महिला से शादी करना चाहता था। महिला पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव भी बना रहा था। पीड़िता के मना करने के बाद उसके साथ मारपीट का भी आरोप पीड़िता ने यहां पे लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई है। पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, महिला ने यहाँ पे आरोप लगाया, अभी और क्या अपडेट? देखिए, अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि अब तक हमने देखा और अब तक जो मामले सामने आए वो मुस्लिम धर्म से समुदाय से जुड़े हुए तमाम मामले थे, और अब ये क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। अलग प्रकार का एक मामला है, अयोध्या नगर थाने का मामला बताया जा रहा है। इसमें यह है कि जो पीड़ित युवती है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन अभिषेक शर्मा के साथ प्रेम संबंधों में थी और लंबे समय से थे, लेकिन अभिषेक ने अपना जो धर्म है वो छिपाया और छिपाने के साथ साथ महिला पर शादी की बात कही। लेकिन जब महिला ने इस बात की पड़ताल करी तो पता लगा कि जो युवक है वो क्रिश्चियन है, लिहाजा उसने संबंध कर जो शादी है उससे इनकार कर दिया। और जब इसको इनकार किया तो महिला ने जारी वीडियो में यह आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। हालांकि दोनों, जो पीड़िता है और जो आरोपी है, दोनों एक ही स्थान पर सर्विस करते हैं, साथ में नौकरी भी करते हैं। और जब ये मामले को लेकर उसको पुलिस के पास जब वो पहुंची तो महिला का आरोप है कि पुलिस ने भी कई बार आवेदन लेकर इस धर्मांतरण के मामले पर शिकायत दर्ज नहीं की। नॉर्मल जो धाराएं हैं उनमें बातचीत कही गई, और इतना ही नहीं बल्कि मारपीट की धाराओं में पूरा मामले को दर्ज किया गया। लेकिन अब एक वीडियो जारी किया है, मुखर हुई है, पीड़िता गुहार लगाई है और ये साफ तौर पर कहा है कि उसकी जान को खतरा है। लगातार उसके पास दबाव बनाया जा रहा है कि या तो तुम मुझसे शादी करो, और अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों के साथ साथ तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि हिंदू धर्म अपनाने के साथ तुम शादी नहीं करोगी, क्रिश्चियन ही तुमको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये तमाम देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला फिलहाल सामने आया है। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि महिला ने जिस प्रकार से शिकायत दर्ज की थी उसके आधार पर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जो
फिलहाल भोपाल न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। साफ तौर पर महिला का कहना है कि जबरन क्रिश्चियन बनाने की बातचीत कही गई। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने यह भी बात सामने कही कि वो शादी के लिए तैयार है लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगी। इस पर आरोपी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया कि तुम्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने के साथ ही मुझसे शादी करनी होगी। 3 से 4 बार मारपीट हो चुकी है। सार्वजनिक स्थलों पर मारपीट के कई गवाह भी हैं और इस मामले को लेकर अब कहीं जाकर जब ये पूरा वीडियो जारी हुआ तब पुलिस गहन जांच की बात कर रही है। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के केस मामले सामने आए हैं। नया मामला भोपाल में सामने आया है। भोपाल में धर्म छिपाकर लड़की से शादी की कोशिश की गई है। महिला पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव भी किया गया। आपको बता दें, खंडवा में नूरानी मस्जिद के आलिम पर केस दर्ज कर लिया गया है। खंडवा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, आलिम पर जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप है। तो वहीं दमोह धर्मांतरण केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें कि दमोह में धर्मांतरण के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। खंडवा और इसके साथ दमोह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि नया मामला अब भोपाल में सामने आया है। भोपाल में धर्म छिपाकर लड़की से शादी की कोशिश का मामला सामने आया है। तो भोपाल में महिला ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। कन्वर्टेड क्रिश्चियन अभिषेक शर्मा पर आरोप लगा है कि वो धर्म छिपाकर पीड़ित महिला से, और जब महिला ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई है। महिला पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया गया। इसके बाद पीड़िता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इसके साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है महिला की तरफ से। वो घर आने लगा, घर में पत्थर फेंकने लगा क्योंकि मैंने उसके कॉल ब्लॉक कर दिए थे। तो अनब्लॉक करने के लिए वो मेरे घर के चक्कर लगाने लगा, मुझे स्टॉक करने लगा। जहाँ जहाँ जाती थी वो मेरा पता करने लगा। उसके बाद मैंने आवेदन दिया, 3 से 4 बार दे चुकी हूँ आज की तारीख तक कि मैं आवेदन मैंने दिया है। और उसके बाद फिर FIR भी दिया, बाउंडेशन पीरियड भी लगवाया उस पर। उसके बावजूद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो इन खबरों के बाद एक बड़ा सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर ब्रेक कब लगेगा? क्या धर्मांतरण के ठेकेदारों को कानून का खौफ नहीं रह गया है? ये वो तमाम सवाल है जो कि मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे धर्मांतरण की खबरों के बाद उठना लाजमी है। तो धर्मांतरण पर अब सियासी बवाल भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, पूर्व मंत्री मुकेश नायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म आचरण का विषय परिवर्तन का नहीं है, इसे रोकना समाज और शासन की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि खंडवा मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी हिंदू बनने का नाटक नहीं करती, अच्छे संस्थान पर टारगेट नहीं करना चाहिए। ये भी मुकेश नायक का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें, खंडवा में भी मामला सामने आया धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ, जहां पर डरा धमका करके एक हिंदू युवक को मुसलमान बनाया गया और उसके बाद मस्जिद के आलिम पर शिकायत दर्ज कराई गई है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब सियासी बवाल भी धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी हो रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का भी बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक पर उन्होंने निशाना साधा। उनका कहना है कि दुर्भाग्य से कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। विभत्स लव जिहाद के आफताब वाले मामले पर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। मुकेश नायक जरा उस पर भी बोले। तो पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निशाना साधा है पूर्व मंत्री मुकेश नायक पर। आपको बता दें, धर्मांतरण के मामले पर पूर्व मंत्री मुकेश नायक का भी बयान सामने आया और अब उनके उस बयान पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। दिल्ली में जो आफताब का मामला सामने आया